भारतीय सेना और सैनिकों को भारत में बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अपने पूरे जीवन काल के दरमियान अपनी एक एक सांस को देश के ऊपर न्योछावर करने वाले सेना के जवानों के प्रति पूरे देश का पूज्य भाव होना स्वाभाविक है। लेकिन आज एक ऐसे भारतीय शहीद सैनिक की बात करनी है जिन्होंने अपने जीवन ही नहीं किंतु अपने शहीद हो जाने के बाद भी देश सेवा को जारी रखा हुआ है। सुनने में शायद ये थोड़ी अजीब बात लगे, परंतु लोगों से सुने तो शायद सत्य भी लगती है। बात है शहीद बाबा हरभजन सिंह की, जिन्हें हीरो ऑफ नाथुला भी कहा जाता है। इस कहानी के बारे में ज्यादातर लोगों को इतना परिचय नहीं था, लेकिन ज्योति कपूर दास द्वारा लिखी शॉर्ट फिल्म प्लस माइनस के आने के बाद लोगों की इस कहानी में दिलचस्पी बढ़ी। आज जानते हैं कि बाबा आज भी किस तरह से अपनी देश सेवा में कार्यरत हैं। 30 अगस्त 1946 के दिन पाकिस्तान के पंजाब में बच्चे हरभजन का जन्म हुआ। ये वो वक्त था जब पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ था। शायद यही जज्बा उसी कारण बच्चे हरभजन से भी जुड़ गया होगा। 1947 के देश विभाजन में हरभजन का परिवार भारत देश में आकर बस गया और अपने ही गांव में उन्होंने अपनी तालीम शुरू की और डीएवी की स्कूल में हाई स्कूल तक का स्टडी भी ख़त्म किया और अमृतसर में 23rd पंजाब रेजिमेंट में सैनिक के रूप में देश की सेवा शुरू की। जवान हरभजन जी को 30 जून 1965 को 14 राजपूत रेजिमेंट में पोस्टिंग दी गई और वे पहली बार भारत पाकिस्तान की जंग में शामिल हुए। बाद में जवान हरभजन जी का तबादला 18th राजपूत रेजिमेंट में हुआ, जहां 3 साल तक जी जान से उन्होंने देश की सेवा की। लेकिन 4 अक्टूबर 1968 को सिक्किम और तिब्बत के बीच 14,500 फीट की ऊंचाई पर नाथुला पास पर सेना के लिए काम करते वक्त एक ग्लेशियर में फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनका देह ढूंढने में 3 दिन का वक्त गुजर गया और उनको शहीद का दर्जा दिया गया। तब उनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। 26 जनवरी 1969 को बाबा हरभजन सिंह को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। यह तो हुई एक सामान्य हकीकत, लेकिन आगे की जो बात है यह माननी शायद मुश्किल हो। उनके देह को ढूंढने के लिए सर्च टीम की सहायता ली गई, लेकिन सर्च टीम को कुछ नहीं मिल पाया। लेकिन उनके एक साथी को बाबा हरभजन जी की आत्मा ने सपने में आकर उनके शरीर का स्थान बताया। ठीक उसी स्थान पर बाबा का शरीर 3 दिन के बाद मिला। यह पहला मौका था जब बाबा ने सेना की मदद की। भारतीय सैनिकों का उस वक्त यह कहना भी था कि लड़ाई के वक्त भी वे भारतीय सेना की मदद करते रहे।
हमले से ठीक पहले भारतीय सेना को सपने में आकर दुश्मन सेना के हमले के तरीकों को वे बता दिया करते थे। जब भारत और चाइना के बीच नाथुला में फ्लैग मीटिंग आयोजित होती, तब एक सीट बाबा हरभजन सिंह के लिए खाली रखी जाती रही। बाबा हरभजन सिंह की यूनिफॉर्म को कोई साफ नहीं करता, लेकिन कुछ वक्त के बाद यूनिफॉर्म खुद ब खुद साफ हो जाती है। उनके जूतों पर रात में कीचड़ लगा मिलता है और उनके बिस्तर पर हर सुबह सिलवटें भी मिलती हैं। अब शहीद जवान हरभजन सिंह को बाबा का दर्जा मिला हुआ है और उनका एक छोटा मंदिर भी सेना ने बनाया हुआ है और बाबा हरभजन सिंह को वहाँ पूजा जाता है। हर साल 11 सितंबर को 2 महीने की छुट्टी में बाबा का सामान पूरे सम्मान के साथ रेल के जरिए उनके गांव पहुंचाया जाता है। साथ में उनकी तनख्वाह का चौथा हिस्सा उनकी माताजी को भी प्रदान किया जाता है। उसी दिन भारतीय रेल सेवा बाबा हरभजन सिंह के लिए एक रेलवे बर्थ का रिजर्वेशन जरूर रखती है। इन सभी बातों में कितना सत्य है, ये बात तो सोचने की है, किंतु भारतीय सेना के उन सभी जवानों को सलाम है जो उनका अपना सब कुछ देश के लिए न्योछावर कर देते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।